बढ़ते आगे, उत्तराखंड कांग्रेस के संकट को खत्म करने और नाराज हरीश रावत को मनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व सक्रिय हो गया है। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक जारी है, जहां मामले पर चर्चा हो रही है। ये बैठक राहुल गांधी के आवास पर चल रही है। तो पूर्व सीएम हरीश रावत की नाराजगी को दूर करने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई नजर आ रही है। हरीश रावत के एक ट्वीट ने उत्तराखंड में भूचाल मचा दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस आलाकमान काफी सक्रिय नजर आ रहा है और लगातार हरीश रावत की नाराजगी को दूर करने की कवायद में जुटा हुआ है। राहुल गांधी के आवास में ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। हरीश रावत समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, उत्तराखंड में भी एक बार फिर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अंदरूनी कलह निकलकर सामने आई है और कई जगहों पर इससे पहले भी देखा गया है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह ही कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल साबित हुई है और अब उत्तराखंड में भी वही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो आलाकमान है वो पूरी तरह से सक्रिय यहां पर हो गया है और हरीश रावत की नाराजगी को दूर करने की कवायद यहां पर देखने को मिल रही है। क्या स्थिति है इस वक्त? जी बिल्कुल साहिब, सबसे पहले आपको अपडेट करना चाहूँगी तस्वीरों के जरिए। कैमरा पर्सन सुनील से कहूँगी वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। फिलहाल राहुल गांधी के आवास पर जो बैठक सुबह से चल रही थी वो खत्म हो गई है और हरीश रावत, प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सभी लोग एक साथ राहुल गांधी के आवास से बाहर निकलते हैं बाकायदा मुस्कुराते हुए। यानी कि जिस तरीके से सभी लोगों का बॉडी लैंग्वेज है, ये कहा जा सकता है कि जिस समस्या की बात कही जा रही थी, सियासी घमासान की बात कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। क्योंकि देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पर बैठक चल रही थी और कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरीके से यहाँ पर जो समस्याएं हैं, संगठन को लेकर जो सवाल खड़ा किया था हरीश रावत ने उस समस्या का निदान किया जाए। और जिस तरीके से बैठक के बाद यानी कि मीटिंग के बाद जो सब लोग बाहर निकलते हैं तो एकजुट होकर सभी लोग साथ निकलते हैं और जिस तरीके से रिस्पॉन्स देते हैं, ऐसा लगता है कि जो समस्या थी, जो सवाल हरीश रावत ने खड़े किए थे और हरीश रावत को जिस बात को लेकर नाराजगी थी, मुमकिन है वो नाराजगी दूर हो गई है। इस वक्त मीडिया को वो संबोधित कर रहे हैं। चलिए ममता, वापस लौटेंगे आपके पास। हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं। कांग्रेस में एक विशेषाधिकार हमेशा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास रहा है और सारे कांग्रेस जन का वो सामूहिक विश्वास का विशेषाधिकार है, जिसमें चुनाव के बाद लेजिस्लेचर पार्टी बैठती है, कौन उसका नेता होगा उसके विषय में अपनी राय कांग्रेस अध्यक्ष को देते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष जो है लेजिस्लेचर पार्टी का कौन नेता होगा उसको तय करती हैं। और वो उस विशेषाधिकार को वो कांग्रेस के लोगों को हृदय से प्यारा है, उनके दिल से प्यारा है। सब लोग जो है, हम उत्तराखंड में भी उसी का हम पालन करना चाहेंगे, उसी का हम पालन। रावत साहब, यानी चेहरा आप होंगे, सीएम बाद में तय होगा, ये हो गया चेहरा। आप चुनाव में आप डिस्टर्ब न करिए। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो है मैं लीड करूंगा, ये तय हुआ है और लीड करूंगा और सब लोग उस काम में पूरा सहयोग देंगे। ये बस आप ये असली बात आपने कही। तो मैंने देहरादून में भी कहा था कि कदम कदम मिलाए जा, कांग्रेस के गीत गाए जा, ये जिंदगी है उत्तराखंड की, उत्तराखंड पर लुटाए जा। तो हमको तो हमने कांग्रेस के गीत गाएंगे और उत्तराखंड के लिए अपनी जिंदगी को लुटाएंगे। यही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरीश रावत को सुन रहे थे आप। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, उत्तराखंड में लीड करते हुए वो नजर आएंगे। ममता लगातार हमारी सहयोगी हमारे साथ इस पूरी खबर पर बनी हुई है। ममता, जिस तरीके से हरीश रावत को हमने सुना, उनका कहना है कि जो तमाम चीज़ें थी वो अब यहाँ पर सुलझती हुई नज़र आ रही हैं और तमाम चीज़ें जो थी जिन पर बात होनी थी वो बातचीत पूरी हो गई है और वही अब उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि कांग्रेस की पूरी जो टीम है उसको लीड करते हुए एक बार फिर से हरीश रावत नजर आएंगे। यानी
साहिल, इस वक्त हमारे साथ प्रीतम सिंह जी हैं, इनसे बात करते हैं। बैठक हुई है, क्या कुछ कहा जा सकता है कि जो समस्याएं थी वो खत्म हो गया? नहीं, निश्चित रूप से जो बैठक हुई उस बैठक में जो है सब बातें जो है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सुनी और उसका समाधान भी करने का काम किया है। हरीश राव जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और जब 2022 में सरकार बनाने की बात होगी तो राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर निर्णय लेने का काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हरीश रावत जी ने ट्वीट किया था और कहा जा रहा था वो संगठन के कामकाज से नाराज हैं, तो वो जो नाराजगी है वो खत्म हो गई? नहीं, निश्चित रूप से जब बात होती है क्रॉस द टेबल तो तमाम समस्याओं का समाधान होता है। तो आप सुन रहे थे प्रीतम सिंह जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी नाराजगी थी वो बातचीत हो गई है, उसका समाधान हो चुका है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो ममता हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तमाम जानकारियों के साथ प्रीतम सिंह को हमने सुना और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ये साफ कर दिया है कि जो भी नाराजगी थी वो अब सुलझ गई है, यानी जो भी बातचीत होनी थी वो बातचीत पूरी हो गई है और चुनावी कैंपेन का प्रतिनिधि उन्हें बनाया गया है, यानी चेयरमैन उन्हें बना दिया गया है और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा कैंपेन होगा और वो कांग्रेस के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। ममता, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।